सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है वक्फ की संपत्ति का, ये सर्वे बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन है। मतलब अगर लैंड एक्विजिशन से इसको आप कंपेयर करें, किसी की ज़मीन अगर लैंड एक्विजिशन में जा रही है तो जो पुराना लैंड एक्विजिशन था एक्ट, उसमें सेक्शन 4 और 6 का नोटिफिकेशन होता था। तो आपको भाई जिसकी संपत्ति एक्वायर होने जा रही है उसको ऑब्जेक्शन का समय देते, तो उसको बताते थे आपकी संपत्ति हम एक्वायर करने जा रहे हैं, ये खसरा नंबर आपका लैंड एक्विजिशन में आ गया, आपको ऑब्जेक्शन देना, आके ऑब्जेक्शन दे दीजिए। फिर उसके बाद आपकी बातें सुनने के बाद सेक्शन 6 में फाइनल नोटिफिकेशन कर देते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। जिसकी संपत्ति वक्फ में जाने वाले, और मैं बहुत इसे जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और कोई भी मुझे देश का लीगल ल्यूमिनरीज पे चैलेंज करे, सेक्शन 4, 5 और 6 के सर्वे में जिस आदमी की संपत्ति सर्वे में जा रही है, इंक्लूड की जा रही है, उसको इंफॉर्मेशन देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो यही बात हम लोग बराबर कह रहे हैं कि अगर किसी की संपत्ति सर्वे में इंक्लूड होगी, उसका गजट नोटिफिकेशन होगा, उसको पता ही नहीं चलता है, और उसको आपने अगर 1 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया तो दैट नोटिफिकेशन इज फाइनल। मतलब कि अगर मैं एक दिन सुबह उठती हूँ, मुझे पता चलता है कि ये वक्फ बोर्ड पे मेरा घर या मेरी प्रॉपर्टी जा रही है, तो मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा 20-30 साल बाद, जब एक्चुअली लोग वहाँ पे आएंगे उसको कब्जा करने के लिए, या 5 साल बाद जब लोग आएंगे कब्जा करने, तो आप कहेंगे आप कब्जा कैसे करें, तो कहेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन है, ये ऑलरेडी वक्फ संपत्ति है। और ऐसा हो चुका है जिससे बात नहीं रह गई है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का, प्रयागराज में, जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने शहादत दी थी, जिसे लोग एल्फ्रेड पार्क कहते हैं, कंपनी बाग पार्क कहते हैं, आज उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। उस पार्क को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पे कितनी मज़ारें और मस्जिद बना दी गई। उसके बाद हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमने याचिका की, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, तब उसको रिमूव किया गया। पर आज भी वो वक्फ का नोटिफिकेशन वैलिड है, चल रहा है। ज्ञानव्यापी के केस में जो ज्ञानव्यापी मंदिर है, उस पूरे परिसर को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर रखा है और कहते हैं वक्फ नंबर 100 है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा मंदिर है, जो हमारी शाहिद का मस्जिद है, वक्फ संपत्ति है। अब ये सारी बातें क्यों कहते हैं, इसमें भी मैं उसमें डिटेल में जाना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। सेक्शन 6 में पहले जो शब्द यूज था वो था पर्सन एग्रीव्ड। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रमेश गोविंद राम के केस में, और 2010 में वो जजमेंट आया था। 1979 में भी 3 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये जो सेक्शन 6 में नोटिफिकेशन होता है, अगर इसमें किसी गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी चली जाती है तो उसको ये लायबिलिटी नहीं है उसको चैलेंज करने की, ना ये नोटिफिकेशन उस पर बाइंडिंग होगा। मतलब वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इस नहीं। सेक्शन 4, 5 और 6 में, सेक्शन 6 में शब्द यूज था पर्सन एग्रीव्ड। तो उस पर्सन एग्रीव्ड के वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में इंटरप्रेट किया और कहा ये जो सर्वे है इसमें अगर किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी चली जाती है तो ही इज नॉट बाइंड, ही मतलब ये उस पर लागू नहीं होगा। अच्छा, मतलब आपकी अगर संपत्ति या फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति सेक्शन 6 के सर्वे में चली जाती है जो नॉन मुस्लिम है, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में होल्ड किया था और 2010 में भी ये बात होल्ड की थी। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में इस चीज को और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए सेक्शन 6 में वर्ड चेंज किया और कहा पर्सन एग्रीव्ड। पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को बहुत ही अथॉरिटी से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ये बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पर्सन एग्रीव्ड वर्ड को कन्वर्ट कर दिया, पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड कर दिया सेक्शन 6 में और उसको कर दिया पर्सन एग्रीव्ड। और पर्सन एग्रीव्ड पे अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड हैं। मतलब अब जो 2023 में सर्वे होगा, जो आगे जितने भी सर्वे होंगे वक्फ की संपत्ति के, अगर उसमें नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति चली जाती है तो उनको भी वक्फ ट्राइब्यूनल जाके उसको चैलेंज करना पड़ेगा।